कहते हैं, जब कोई इंसान अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे की कद्र नहीं करता, तो लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं बस खाली जेब और अधूरे सपने। लेकिन अगर उसी घर में एक रात लक्ष्मी का दूत एक बूढ़ा उल्लू उतर आए, तो समझ लेना कि भाग्य खुद तुम्हें संभालने आया है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक, शिक्षाप्रद और मन को मोह लेने वाली है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली आज की कहानी। कहते हैं, रात जितनी गहरी होती है, प्रकाश उतना ही निकट होता है। पर विक्रम को उस रात कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। शहर के सबसे चमकदार हिस्से सिल्वर सिटी की 22वीं मंजिल पर उसका अपार्टमेंट किसी तिजोरी की तरह बंद था। कमरे में सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी जल रही थी और उसके सामने रखे लैपटॉप पर बैंक का बैलेंस झिलमिला रहा था। 142 रुपए 36 पैसे, बस इतना। विक्रम ने स्क्रीन बंद की और कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके सामने टेबल पर पड़े क्रेडिट कार्डों की एक कतार थी, जैसे किसी युद्ध में हारे हुए सैनिकों की लाशें हों। हर कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी थी। हर बैंक से नोटिस आया हुआ था। हर ईएमआई की आखिरी तारीख बीत चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेता है। बाहर बारिश गिर रही है, पर अंदर उसके मन में तूफान उमड़ रहा था। वो बड़बड़ाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी पास में नहीं है मेरे। ये जिंदगी आखिर चाहती क्या है मुझसे? दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर उसकी नजर में जाती है, जो उसकी पत्नी मीरा और उनकी छोटी बेटी परी की थी। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रही हैं, जैसे उसका समय वहीं ठहर गया हो। पर उस मुस्कान के पीछे अब सालों से उदासी थी। मीरा महीनों से गांव गई हुई थी। कहती थी, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए विक्रम। यहां तो बस बिल, ईएमआई और तनाव है। कुछ दिन हम दोनों इस तनाव से दूर रहना चाहते हैं। और सच भी यही था। कभी लोगों के सपनों के घरों को डिजाइन करने वाला विक्रम अब खुद अपने घर में एक कैदी बन चुका था। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई दे रही थी। वो उठा और बालकनी में गया। शहर नीचे चमक रहा था, लेकिन शहर की रोशनी अब उसे चुभ रही थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, क्या यही जीवन है? दौड़ते रहो, थकते रहो, फिर भी कभी मंजिल नहीं आती। तभी उसके कानों में कोई आवाज आई, धीमी पर बेहद गहरी। दौलत तुम्हारे दरवाजे पर रोज आती है विक्रम, पर तुम दरवाजा खोलने से पहले ही उसे डराकर भगा देते हो। विक्रम ने झटके से आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा। कोई नजर नहीं आया, सिर्फ हवा से पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, अगर अपनी गलतियां देख सको तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा। बालकनी के ठीक सामने सोसाइटी के पुराने बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। वो सामान्य उल्लू नहीं था। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्यमयी प्रकाश भरा हो। विक्रम ने खुद से कहा, मैं पागल हो गया हूं, ये सब भ्रम है। पर तभी उल्लू बोला, भ्रम तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे बटुए में है। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी, उन्हीं के लिए तुमने अपनी किस्मत बेच दी है। विक्रम पीछे हट गया। वो डर से सहम सा गया और बोला, तुम बोल रहे हो? उल्लू की आंखें टिमटिमाई। मैं सदियों से बोलता आ रहा हूं, उन लोगों से जो मुझे सुनना चाहते हैं, और तुम विक्रम अब सुनने के लिए तैयार हो। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकी। आसमान में गरज के साथ प्रकाश चमका और अचानक विक्रम जैसे किसी सम्मोहन में नीचे उतर गया। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। बरसते पानी में वो धीरे धीरे उस बरगद के नीचे पहुंचा। उल्लू अब पास की लोहे की बेंच पर था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और बोला, तुम्हारे भीतर दौलत पाने की शक्ति है, पर तुम उसे 6 रास्तों से बाहर फेंक देते हो। विक्रम ने कांपते स्वर में पूछा, कौन से रास्ते? उल्लू ने अपने पंख फैलाए और कहा, 6 ऐसे खर्च हैं, इंसान को चाहे करोड़पति भी बना दो, लेकिन वो फिर भी जल्द ही गरीब हो जाएगा। विक्रम ठंडी हवा में भी पसीने से भीग गया था।
उसने सोचा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो सब हकीकत था। विक्रम बोला, कौन भेजा है तुम्हें? उल्लू मुस्कुराया, जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है वहां पहले मैं आता हूं, सुधारने के लिए। विक्रम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके अंदर की भावनाएं पिघलने लगीं। वो फूट पड़ा, मैंने सब कुछ खो दिया, घर, भरोसा, इज्जत। बस एक मौका चाहिए मुझे सिखा दो, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं। बारिश की बूंदें अब धीमी हो चुकी थीं। उल्लू ने अपनी आंखें आधी बंद की और कहा, वचन दो कि अब तुम दिखावे की जगह विवेक को अपनाओगे। फिर मैं तुम्हें वो 6 सीख दूंगा जो तुम्हारे भाग्य पलटने की चाबी हैं। विक्रम ने हाथ जोड़ कहा, मैं वचन देता हूं। उल्लू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, तो सुनो मानव, ये ब्रह्मांड का नियम है, जो लक्ष्मी का सम्मान करता है वही उन्हें सदा के लिए रोक सकता है, और जो लक्ष्मी का अनादर करता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब मैं तुम्हें 6 सीख दूंगा, लेकिन याद रखना, हर सीख की परीक्षा होगी, और अगर तुम डगमगाए तो दौलत फिर से तुमसे रूठ जाएगी। विक्रम ने सर झुकाया। उसके भीतर वर्षों से दबा अहंकार घुल गया था। वो बोला, मैं तैयार हूं। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और बोला, जाओ विश्राम करो, कल सूर्योदय से पहले आना, बरगद की छांव में दौलत का पाठ शुरू होगा। विक्रम उठा। बारिश थम चुकी थी। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो सालों में पहली बार महसूस हुई थी। वो घर लौटा। सड़क पर गाड़ियां, नियॉन लाइटें और ठंडी हवा सब किसी नए आरंभ का संकेत दे रही थीं। उसने दरवाजा खोला। घर के अंदर वही तस्वीर थी, मीरा और परी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। पर अब उसे लगा वो मुस्कान जैसे कह रही हो, अब तुम सही रास्ते पर हो विक्रम। वो सोफे पर बैठा और धीरे से बोला, कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। खिड़की के बाहर बरगद की सबसे ऊंची डाल पर वही उल्लू शांत बैठा था और उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक फिर से जल उठी थी। सुबह का समय था। शहर के ऊपर हल्की धुंध फैली थी। सूरज की पहली किरण जैसे किसी तपस्वी की साधना तोड़ने आई हो। विक्रम रात भर नहीं सोया था। उसके मन में बस वही शब्द गूंज रहे थे, 6 सीख और दौलत का पाठ। वो जल्दी उठा, बिना नाश्ता किए सीधा बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। पैरों के नीचे ओस जमी थी। बरगद के पेड़ के नीचे वही बेंच थी और वही उल्लू सुनहरी आंखों के साथ चुपचाप बैठा था। विक्रम ने आदर से झुककर प्रणाम किया। मैं आ गया हूं, जैसा आपने कहा था। उल्लू ने अपनी गर्दन मोड़ी और कहा, अच्छा है, बहुत कम इंसान अपने वादे निभाते हैं। अब सुनो विक्रम, ये 6 सीख वो दरवाजे हैं जिनसे लक्ष्मी भीतर आती हैं, लेकिन जो इनका अनादर करता है उसके घर से वो बिना अलविदा कहे चली जाती हैं। विक्रम ने सर झुका लिया और बोला, मैं तैयार हूं। पहला वचन, कृतज्ञ रहो, शिकायत मत करो। उल्लू बोला, पहली गलती हर इंसान ये करता है कि जो मिला है उसे भूल जाता है और जो नहीं मिला उसी का शोक मनाता है। विक्रम ने चुपचाप सुना। उल्लू आगे बोला, कृतज्ञता ही वो चुंबक है जो अवसरों को खींचती है। जो इंसान कृतज्ञ नहीं है उसके पास भले करोड़ों हों पर वो भीतर से निर्धन ही रहता है। उसने मन में सोचा, मैंने भी बहुत बार अवसरों की कद्र नहीं की और अपने ही नसीब को कोसता रहा, और यही मेरी गलती थी। तब उसने कहा, कृतज्ञता वो दरवाजा है जो दौलत को अंदर आने देता है। उल्लू मुस्कुराया, हाँ, और शिकायत वो ताला है जो उसे बंद कर देता है। दूसरा वचन, जो नहीं चाहिए उसे मत खरीदो। उल्लू ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी गरीबी उसकी चाहतों में होती है। जब तुम उन चीजों पर खर्च करते हो जिनकी जरूरत नहीं, तब तुम उन चीजों से वंचित रह जाते हो जिनकी सच्ची जरूरत है। विक्रम को याद आया, हर महीने नया मोबाइल,
नए जूते, नई कार का सपना, सब कुछ दिखावे के लिए। कर्ज बढ़ता गया, शांति घटती गई। मैं समझ गया, उसने कहा। जिस दिन मैंने दिखावे के लिए खर्च किया, उसी दिन मैंने अपने भविष्य का एक हिस्सा बेच दिया। उल्लू ने आंखें झपकाईं। सही कहा, दौलत तब आती है जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नहीं, अपने विवेक पर नियंत्रण रखता है। तीसरा वचन, लक्ष्मी ठहरती है स्वच्छता में, गंदगी में नहीं। विक्रम ने थोड़ा चौंक कर पूछा, मतलब सफाई? उल्लू बोला, सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी। जिस घर में वस्तुएं बेतरतीब हैं, जहां सोच में अव्यवस्था है, वहां लक्ष्मी रुक नहीं सकती। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं आती, विचारों की धूल भी झाड़नी पड़ती है। विक्रम के मन में एक झटका लगा। वो सोचने लगा, घर में बिखरे कागज, अधूरे काम, पुराने दुख, शायद यही सब अंदर जाल बन गए थे। आज ही मैं सब व्यवस्थित करूंगा, उसने ठान लिया। उल्लू बोला, याद रखो, जब तुम्हारा मन साफ होगा, तभी दौलत तुम्हारे पास रुक कर रहेगी। चौथा वचन, धन का सम्मान करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। उल्लू अब गंभीर हो गया। विक्रम, इंसान अक्सर बड़ी रकम को ही पैसा समझता है, पर जो 1 रुपए की कद्र नहीं करता, वो लाखों के योग्य नहीं होता। विक्रम के मन में झिलमिलाती यादें आईं। कैसे उसने कभी टिप देते हुए नोट फेंक दिए थे, कैसे उसने कुछ सिक्के गिरने पर उठाने की जहमत नहीं की। मैंने सच में धन का अपमान किया था, उसने धीरे से कहा। उल्लू बोला, धन एक ऊर्जा है, अगर तुम उसका आदर नहीं करोगे, वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा। विक्रम ने प्रण लिया, अब वो हर नोक, हर कमाई, हर खर्च का सम्मान करेगा, क्योंकि सम्मान ही स्थायित्व देता है। पांचवा वचन, दान करो, पर दिखावे के लिए नहीं। उल्लू ने अपने पंख झटकते हुए कहा, सबसे बड़ी भूल लोग ये करते हैं कि वे दान इस सोच से करते हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन सच्चा दान वो है जो बिना गवाह और बिना घमंड के किया जाए। विक्रम ने सर हिलाया। उसे याद आया, उसने कभी अनाथालय को दान दिया था, पर सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी, सेवा भावना से प्रेरित लिखकर। अब उसे समझ आया, वो सेवा नहीं, स्वयं प्रदर्शन था। सच्चा दान वो है जिसमें बायां हाथ भी ना जाने कि दायां हाथ क्या दे रहा है। उल्लू ने स्वीकृति में आंखें बंद की। दान दौलत को गति देता है, जितना दोगे उतना प्रवाह बढ़ेगा। छठा वचन, समय की कीमत समझो, क्योंकि यही असली पूंजी है। यह अंतिम वचन था। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सोना खोया है, समय। इंसान सोचता है अभी बहुत वक्त है, पर वक्त कभी रुकता नहीं। जो इसका आदर करता है वही असली अमीर बनता है। विक्रम के भीतर एक चुभन उठी। कितने घंटे उसने सोशल मीडिया, नकारात्मक सोच और बेवजह के गुस्से में गवा दिए थे। अब उसे समझ आया, पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, पर समय जो एक बार गया तो लौटता नहीं। मैं कसम खाता हूं, अब हर दिन को एक अवसर की तरह जीऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उल्लू मुस्कुराया। तो याद रखो, यही 6 वचन तुम्हारे भाग्य की चाबी हैं। उल्लू ने अपने पंख फैलाए और कहा, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लौटेगी, लेकिन परीक्षा हर कदम पर होगी। याद रखो, दौलत कमाना आसान है, पर उसे संभालना एक साधना है। ये कहकर वो आकाश में उड़ गया। सूरज की किरणें उसके पंखों पर सोने की तरह चमक रही थीं। विक्रम काफी समय तक वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, सिर्फ एक प्रकाश था, कृतज्ञता, अनुशासन और नई शुरुआत का। रात बीत चुकी थी, लेकिन विक्रम के मन में एक नई लौ जल उठी थी, आशा की लौ। वो वापस घर लौटा तो दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था, हाथ में नोटिस लेकर। वो बोला, बैंक ने आपके फ्लैट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विक्रम ने धीरे से कागज लिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सालों की कमाई, सपने और यादें सब इसी घर में थे,
लेकिन अब वो टूट कर नहीं, ठहर कर बोला, ठीक है, शायद ये भी मेरी परीक्षा का हिस्सा है। उसने नोटिस रख दिया और शांत बैठ गया। वो वही विक्रम नहीं था जो पहले चीजों को कोसता था। अब हर घटना को वो एक संकेत की तरह देख रहा था। पहली परीक्षा, कृतज्ञता की कसौटी। सुबह मीरा का फोन आया। आवाज में गुस्सा था। विक्रम, मैंने सुना है कि बैंक अपने घर को जब्त करने जा रहा है। तुमने फिर से सब बिगाड़ दिया क्या? पहले वाला विक्रम होता तो झगड़ता, पर अब उसने शांत स्वर में कहा, मीरा, मुझे एक मौका दो। इस बार मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस सब ठीक कर दूंगा। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर मीरा ने धीमे से कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं तुम पर भरोसा करती हूं। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो मुस्कुराया, धन्यवाद भगवान, तूने मुझसे सब कुछ नहीं छीना, अभी भी विश्वास बाकी है। कृतज्ञता का पहला वचन वो निभा चुका था। दूसरी परीक्षा, जरूरत बनाम चाहत। वो अपने ऑफिस गया। कंपनी में मंदी चल रही थी। मैनेजर ने कहा, हम तुम्हें रखना चाहते हैं लेकिन सैलरी आधी करनी होगी। विक्रम के सामने दो रास्ते थे, पहला छोड़ दे और नई नौकरी ढूंढे, दूसरा इसे स्वीकार करे और नए सिरे से शुरू करे। पहले वाला विक्रम अहंकारी था, पर अब उसने सोचा, जरूरत है स्थिरता की, चाहत है प्रतिष्ठा की, और सीख कहती है जो नहीं चाहिए उसे मत पकड़ो। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आधी सैलरी पर भी रहूंगा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले ऐसे कर्मचारी हो जिसने इस हाल में भी हिम्मत दिखाई। और उसी शाम विक्रम को नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। तीसरी परीक्षा, स्वच्छता की शक्ति। विक्रम घर लौटा तो उसने पूरा घर देखा। फाइलें बिखरी, पुराने कपड़े, फटे खिलौने, सब जैसे बीते जीवन की परछाइयां थीं। वो उठा और पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। हर चीज को छांटा, जो काम की नहीं उसे दान में दे दिया। कमरे से धूल हटी तो दीवारों पर रोशनी चमकने लगी। और अजीब बात, उसी रात मीरा ने कॉल किया, विक्रम, आज जाने क्यों मुझे तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही है। वो मुस्कुराया, शायद लक्ष्मी लौटने लगी हैं। चौथी परीक्षा, धन का सम्मान। अगले दिन विक्रम को एक पुराना ग्राहक मिला। उसने कहा, भाई, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, एक छोटा काम करवा दो। पहले विक्रम सोचता, इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए समय बर्बाद क्यों करूं? पर अब उसने याद किया, धन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका सम्मान करो। विक्रम ने वो काम पूरे मन से किया। एक हफ्ते बाद उसी ग्राहक ने अपने दोस्त को सुझाया, जो करोड़ों का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेकर आया था। भाग्य जैसे मुस्कुरा उठा था। विक्रम बोला, सच्चे सम्मान से बड़ा कोई निवेश नहीं। पांचवी परीक्षा, सच्चे दान की परख। कुछ दिनों बाद विक्रम को अपनी पहली बड़ी पेमेंट मिली, 3 लाख रुपए। वो बहुत खुश हुआ। उसी शाम एक पुराना दोस्त मिला जो बीमार था और पैसों की जरूरत थी। पहले तो विक्रम के मन में आया, इतनी मेहनत से कमाया है, फिर उल्लू के शब्द गूंजे, दान करो पर दिखावे के लिए नहीं। उसने चुपचाप आधी रकम मदद में दे दी। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट और दोस्त के आशीर्वाद के साथ। और कुछ ही दिनों में विक्रम के खाते में एक अप्रत्याशित बोनस आया, ठीक वही रकम जो उसने दान की थी। वो समझ गया कि सच्चे दान से दौलत घटती नहीं, बढ़ती है। छठी परीक्षा, समय की कसौटी। अब सब कुछ ठीक होने लगा था, प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे थे, परिवार लौटने वाला था। पर एक दिन उसे पुराने दोस्तों का फोन आया, चलो यार पार्टी करते हैं, जिंदगी का मजा लेते हैं। विक्रम का मन डगमगाया। वो सोच में पड़ गया कि कितना काम किया है, थोड़ा आराम तो बनता है। पर फिर उसने घड़ी देखी, रात के 10 बजे थे और सुबह एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। उल्लू की आवाज उसके मन में गूंजी, समय की कीमत समझो, यही असली पूंजी है। विक्रम ने तुरंत फोन काट दिया और बैठकर अगले दिन की तैयारी करने लगा। सुबह की मीटिंग में उसने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि पूरी कंपनी स्तब्ध रह गई। और उसी शाम उसे सीईओ का पद ऑफर किया गया। विक्रम मुस्कुराया, शायद यही असली अमीरी है, जब वक्त तुम्हारा साथ देने लगे तब सब कुछ अच्छा ही होता है। कुछ हफ्ते बाद मीरा और परी वापस अपने घर लौट आईं। घर वही था, पर अब उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, हंसी, सुकून और गरिमा। सब लौट आया था और उसने अपना घर भी जब्त होने से बचा लिया था। मीरा ने पूछा, क्या सच में कोई चमत्कार हुआ है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार नहीं, सुधार हुआ है। मैंने बस 6 वचन निभाए और किस्मत ने बाकी सब खुद किया। तभी खिड़की से ठंडी हवा चली और बाहर पेड़ पर वही उल्लू बैठा था, अब शांत, संतुष्ट, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। उसकी सुनहरी आंखें झिलमिला उठीं और उसने धीरे से कहा, विक्रम, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम सिर्फ अमीर नहीं, समझदार भी हो। फिर वो उड़ गया,
नीले आसमान में, उगते सूरज की दिशा में। अंतिम वचन, अन कहा पर अमर। दौलत कभी पैसों में नहीं होती, वो उस मन में होती है जो संतोष जानता है, सम्मान देता है और समय का आदर करता है। विक्रम ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, अब हमारे घर में सिर्फ पैसे नहीं, खुशियां भी रहेंगी। घर के बाहर बरगद की पत्तियां हिलीं, जैसे कोई अनसुनी प्रार्थना पूरी हो गई हो। समय बीत चुका था, वो बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, पर उसके नीचे अब हर सुबह लोग आते थे। कोई ध्यान करता, कोई डायरी लिखता, कोई बस चुपचाप बैठा रहता। सब कुछ एक शाम शुरू हुआ था। विक्रम ऑफिस से लौटा तो टीवी पर एक खबर थी, एक युवा ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर ली। विक्रम के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने वही देखा जो कभी उसकी खुद की छवि थी, एक आम आदमी जो सिर्फ अपने खर्चों से नहीं, अपने विचारों से भी दब गया था। वो देर रात तक जागता रहा। बरगद की छाया खिड़की से दिख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे उस दिन वो उल्लू ना मिला होता तो आज मैं भी इसी खबर का हिस्सा होता। और तभी उसने निर्णय लिया, अब मैं दूसरों को वो सिखाऊंगा जो मैंने सीखा। दौलत को आकर्षित करने का सच्चा मार्ग वो लोगों का भी मार्गदर्शन करने लगा। तभी तो कहते हैं, जहां धन साधना बन जाए वहीं समृद्धि जन्म लेती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ और नई सोच के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।